बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने पेट्रोल एंड डीजल इंजन को डिस्कस किया था बहुत ज़्यादा तफसील के साथ, और आज जो मेरा टॉपिक है बच्चों वो है रेफ्रिजरेटर। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू यूर न्यू सेकेंड ईयर बुक चैप्टर नंबर 17 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अच्छा, बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे वो मैसेज भी कर रहे हैं कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियोस बनाएं, लेकिन बेटा मजबूरी ये है कि मेरा पूरा अपनी एक एकेडमी है और उसमें मुझे 5 दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और 2 दिन टाइम मिलता है, तो उसमें से मुझे कुछ घर के काम भी होते हैं, कहीं आना जाना पड़ जाता है। तो रह देकर एक संडे का मुझे वक्त मिलता है, तो मैं हर संडे ही बनाऊँगा मैं सारी वीडियोज़। बस ये है कि दौरानिया या ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा तवील हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरा चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है कि सर रेफ्रिजरेटर से मुराद हमारा रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में रखा रहता है जिसमें से हम ठंडा पानी पीते हैं, बर्फ जमाते हैं, ये है। तो बेटा मैं आपको बताता हूं कि रेफ्रिजरेटर दर हकीकत वो डिवाइस है जो क्लॉसियस की स्टेटमेंट को परफॉर्म करती है। तो सिंपली आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रेफ्रिजरेटर, तो आप कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर इज द डिवाइस विच परफॉर्म द क्लॉसियस स्टेटमेंट। और मैंने यहां लिख भी दिया है, डिवाइस दैट परफॉर्म द क्लॉसियस स्टेटमेंट आर कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। फिर सवाल पैदा होता है सर क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है। तो बेटा आपको याद होगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में हमने 2 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। सबसे पहले कैल्विन, जिसमें उसने नेचुरल प्रोसेस बताया था कि अगर आपको हॉट बॉडी से, अगर आपको हीट से कोई काम लेना है तो आपको उसका एक हिस्सा कोल्ड रिजर्वायर को देना पड़ेगा, वरना आप वर्क नहीं कर सकते। तो बिल्कुल उसी तरह से क्लॉसियस ने बताया कि अगर आप हीट को फ्लो कराना चाहते हैं कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में, तो आप ये बगैर एनर्जी के काम नहीं कर सकते, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के ये काम नहीं कर सकते, बगैर कंप्रेसर के ये काम नहीं कर सकते। कंप्रेसर को भी इलेक्ट्रिसिटी चलाएगा। तो ये क्लॉसियस ने कहा था और मैंने यहां लिख भी दिया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज द हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो बच्चों आज हम इसी को परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप यूं समझ लें कि हम क्लॉसियस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, या यूं समझ लें कि आज हम लोग रेफ्रिजरेटर को पढ़ने जा रहे हैं। बेटा रेफ्रिजरेटर हमारे एयर कंडीशनर को भी कहा जाता है। जब आप गर्मी में, आज भी बहुत गर्मी है, हालांकि अक्टूबर शुरू हो चुका है, जब आप गर्मी में एयर कंडीशनर रूम के अंदर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जबकि रूम का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वो क्या करता है, आपकी हीट को एब्जॉर्व करता है और उसको एक बाकायदा रेफ्रिजरेटर प्रोसेस के थ्रू सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देता है, और इस तरह से आप भी ठंडे हो जाते हैं। आपका टेम्परेचर भी इतना ही हो जाता है जितना रूम का टेम्परेचर है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम के मुताबिक हॉट से कोल्ड की तरफ जाते 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 जब दोनों का टेम्परेचर बैलेंस हो जाए तो फिर ये प्रोसेस रुक जाता है, जिसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं बच्चों। उसके बाद क्या होता है बेटा, अब ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये मैं आपको आखिर में पढ़ाऊंगा ये स्टेटमेंट ना। अब हम यहां से आते हैं वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था इसकी एक मिसाल एयर कंडीशन वाली। आप अपने घर में आइसक्रीम जमाते हैं या कोई भी दूध गर्म करने के बाद अब जब उसे डीप फ्रीजर में या फ्रिज में रखते हैं आप नीचे वाले पोर्शन में, तो वो गर्म होता है। तो वहां की हीट भी आपका रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्व करता है, वो मशीन एब्जॉर्व करती है और उसको जनाब एक प्रोसेस के थ्रू सराउंडिंग में, आपके रूम में, आपके किचन में उसको रिजेक्ट कर देती है। ये भी आपका रेफ्रिजरेटर होता है। ये 2 बेस्ट एग्जांपल्स हैं बच्चों इसकी, जो हम लोग रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं और स्पेशली इन गर्मियों के दिनों में। बेटा वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर के अंदर टोटल 5 प्रोसेस हैं जिनमें से हम गुजरेंगे। कंप्रेसर, ये क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और फिर हम उसे भेजेंगे कंडेंसर में, वो उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस के थ्रू वो मैं आपको डायग्राम में बताता हूं। फिर वहां से ड्रायर पर आएंगे। ड्रायर क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा, उसमें जो भी आपकी जो इंप्योरिटीज है उनको निकाल के प्योर फॉर्म जो उसका है वो आगे ट्रांसफर करेगा एक्सपेंशन डिवाइस, या इसको हम कैपिलरी ट्यूब भी कह सकते हैं। ये क्या करेगा, इसका प्रेशर दोबारा से गिराएगा एक प्रोसेस के थ्रू, वो मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद वो एवापोरेटर की तरफ जाएगा, वो उस लिक्विड को दोबारा गैस में कन्वर्ट करेगा, फिर वो गैस दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर दोबारा गैस में, और इस तरह से बेटा ये हमारा कंप्लीट साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बात बेटा हम लोग करते हैं कंप्रेसर से। कंप्रेसर जो है बेटा वो रेफ्रिजरेटर का एक हार्ट होता है।
मतलब सारा काम यहीं से हो रहा होता है, ये इसका दिल है जो पंप कर रहा है एक तरीके से, और यही इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट होता है कंप्रेसर आपका। अब कंप्रेसर में ऐसा क्या होता है बेटा, आपने सुना होगा कि जब हम 1 साल बाद अपना एयर कंडीशनर चलाते हैं या हम अपने रेफ्रिजरेटर को सही करवाते हैं, तो जो कारीगर होता है तो वो कहता है जनाब इसमें तो गैस खत्म हो गई है, आपको गैस डलवानी पड़ेगी इसमें। तो बच्चों सवाल पैदा होता है कि कौन सी गैस थी उसके अंदर। तो बेटा उसके अंदर जो गैस होती है वो होती है फ्रियोन R134A, इसको हम FR134A भी कहते हैं या FR134A भी कहते हैं। ये गैस इसके अंदर होती है। सवाल पैदा होता है सर ये गैस क्यों डाली गई है इसमें, तो बेटा इसकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिसकी वजह से हमें यही गैस डालनी पड़ती है। जैसे कि हमने थर्मोमीटर में मर्क्यूरी को इस्तेमाल किया था तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी कि मर्क्यूरी ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद था। सिमिलरली यहां पर भी ये गैस बेटा हमें ज्यादा फायदा देगी। और क्या होता है बच्चों, कंप्रेसर सबसे पहले क्या करता है, जैसा कि नाम से जाहिर है ये इस गैस को, और एवापोरेटर से अभी बताऊंगा बाद में क्या है, यहां से आने वाली जो गैस है ना बच्चों, ये इसको सारी गैस को ना हासिल करके कंप्रेस कर देता है। इतना कंप्रेस करता है कि कंप्रेशन की वजह से उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है, 8 बार तक उसका प्रेशर चला जाता है बच्चों, और उसका टेम्परेचर 90 सेल्सियस तक चला जाता है। एक प्रोसेस हो गया हमारा कंप्रेसर। अच्छा ये वाहिद कंप्रेसर है जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा और दूसरी बात, ये सारी चीजें बाहर बाहर ही होंगी, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक ये सब बाहर होगा। ये जो है ना बेटा एवापोरेटर, ये आपकी दीवारों के अंदर चस्पा होता है या दीवारों के अंदर जज्ब होता है या जुड़ा हुआ होता है रेफ्रिजरेटर के, ये अंदर की तरफ होता है, बाकी सारा बाहर की तरफ होता है सब कुछ। कंप्रेसर समझ में आ गया, इसको मैं नंबर 1 कह देता हूं कि हमने सबसे पहले क्या किया, आने वाली गैस और हमारी फ्रीऑन गैस को कंप्रेस किया। इतना कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, और फिर हमने उसको हाई प्रेशर वेपर्स को हमने जनाब भेज दिया कहां पर, अपने कंडेंसर की जानिब। अब कंडेंसर जो है बेटा आपने देखा होगा कि फ्रिज के पीछे एक जाली लगी हुई होती है बड़ी ना, वो कुछ ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है। अब जब इसमें आता है बेटा ये हमारा हाई प्रेशर, तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, इवन के एनवायरमेंट या हमारे सराउंडिंग से भी ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। मैंने यहां लिखा है TC ग्रेटर देन TE, ठीक है बच्चों। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, एनवायरमेंट का कम है, तो बेटा फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू केल्विन ये हीट फ्लो हो जाएगी, या यूं समझ लें कि हीट का नेचुरल जो प्रोसेस है वो हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफर होती है, तो बहुत सारी हीट यहां से रिजेक्ट हो जाएगी। और ये इतनी स्पीडली रिजेक्ट होगी बच्चों कि वो जो आपका जो हीट थी ना, वो जनाब आपकी किसमें कंडेंस होकर पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, कंडेंसर में वेपर बन जाएंगे, सॉरी उसके लिक्विड बन जाएगा, उसका कंडेंसर का प्रोसेस होगा, यहां पर कंडेंसेशन होगा। और ऐसा करने के बाद फिर हम जब आगे भेजेंगे तो बेटा उसका जब हीट बहुत सारी रिजेक्ट हो जाएगी ना, तो उसका टेम्परेचर गिरने के बाद जो 90 पर था वो आधा रह जाएगा, यानी 45 सेल्सियस रह जाएगा। यहां तक कोई सवाल बच्चों? ये हमारा प्रोसेस नंबर 2 हो गया। 1 पे क्या है, गैस को कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, उसको फिर आगे भेजा, वहां से हीट को सराउंडिंग में रिजेक्ट किया, किसके जरिए, कंडेंसर के जरिए, और वो फिर क्या कहते हैं आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई, और उसका टेम्परेचर गिर के कितना रह गया, 45 सेल्सियस रह गया। अब जनाब इसको हम लोग तीसरे प्रोसेस की जानिब भेजेंगे जिसको हम कहते हैं ड्रायर, ठीक है बच्चों, नंबर 3। सर ड्रायर क्या करेगा? ड्रायर बेटा यहां पर एक फिल्टर का काम करेगा। ये क्या करेगा बेटा, इसमें जो भी इंप्योरिटीज या जो भी कचरा होगा उसको वो सारे को एब्जॉर्व कर लेगा या उसे खुश्क कर देगा, और आगे प्योर फॉर्म जो है ना बच्चों लिक्विड की, उसको ये आगे भेजेगा किसके पास, एक्सपेंशन वॉल्व के पास, जो कि आपकी किताबों के अंदर कैपिलरी ट्यूब में लिखा हुआ है। अभी कैपिलरी ट्यूब कैसी होती है बच्चों, ये एक इस तरह करके पैक होती हैं और इसमें से कैपिलरी ट्यूब होती है। ये तकरीबन 5 मीटर की लेंथ भी होती है इसकी, और कहीं कहीं 3 मीटर की लेंथ भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं 2 मीटर की लेंथ में ये पाइप होगा, कॉपर का एक पाइप होता है। सर इसमें से क्या हो जाता है ऐसा, बेटा इस कॉपर के पाइप को इस तरह बनाया जाता है कि स्टार्ट में जो है ना इसका डायामीटर कम होता है, तकरीबन 0.5 मिलीमीटर इसका डायामीटर होता है, चौड़ाई इसकी, और फिर जैसे जैसे पाइप घूमता रहता है, घूमते 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 इसका डायामीटर बढ़ते 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 2.2 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है। अब आप देखें बेटा पतला पाइप है, मैं बनाता हूं, देखें ये यहां पे बनाता हूं, ये देखिए पाइप ऐसे स्टार्ट हुआ और ये पाइप आगे जाके ऐसे होता चला गया। अब इसी को घुमा दो आप, तो इससे क्या होगा भाई, जब ये लिक्विड इसमें से गुजरेगा तो शुरू में इसका एरिया कम है,
और आगे जाके इसका एरिया बढ़ रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब एरिया बढ़ेगा तो बेटा जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा हमारा कम हो जाएगा, या यूं समझ लें कि इसका जो वॉल्यूम है टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसकी लेंथ का जो वॉल्यूम बन रहा है वो बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, इसका प्रेशर एकदम से गिरना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है इसका प्रेशर, यहां पर इसका जो प्रेशर था बच्चों वो तो हमारे पास वही आया था 8 बार तक, और जब ये यहां से गुजर कर यहां पहुंचा तो इसका प्रेशर सिर्फ कितना रह गया, 0.6 बार रह गया। अब देखें यहां प्रेशर बढ़ा था ना तो टेम्परेचर बढ़ा था, और यहां प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने के बाद इसका -16 सेल्सियस या -20 सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, इतना ठंडा। फिर वो लिक्विड बेटा आपका आगे जाएगा और अब ये फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो है उसकी दीवारों के अंदर दाखिल हो जाएगा इस पाइप के जरिए। यहां पर क्या होगा बच्चों, आप यहां से हीट या गर्म चीज को जब रखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर तो वो क्या करता है, यहां से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। हीट एब्जॉर्व करने की वजह से वो लिक्विड आपका दोबारा से क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। अब वो दोबारा गैस की फॉर्म में आ गया। फिर वो गैस जनाब लो प्रेशर पर है, बिल्कुल बहुत ठंडी है, वो लो प्रेशर से दोबारा कंप्रेसर के पास जाती है, वो उसको दोबारा से फ्रीऑन के साथ दबाता है, उसका फिर से प्रेशर बढ़ाता है, फिर से टेम्परेचर बढ़ाता है, फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब आप थोड़ा गौर करें, यहां से हीट को रिजेक्ट किया, साइकिल बनता जा रहा है। यहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा था, यहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा था, यहां पर प्रेशर सबसे कम था, यहां पर टेम्परेचर भी सबसे कम था, और इस तरह करके बेटा ये पूरा साइकिल चल रहा है। दूसरी बात, ये कर रहा है कंप्रेसर, यहां पर हो रहा है कंप्रेशन, और यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। कंप्रेशन के जरिए प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, एक्सपेंशन के जरिए प्रेशर को कम किया जा रहा है और टेम्परेचर को कम किया जा रहा है। तो देखिए बेटा पूरा एक बैलेंस साइकिल बना हुआ है ये रेफ्रिजरेटर, और ये इसके जरिए काम करता रहता है। अब चलते हैं बेटा इसकी परफॉर्मेंस की जानिब या इसकी एफिशिएंसी की जानिब। बेटा अब इसमें क्या हुआ, COP जो है बेटा मैं यहां पे लिखता हूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि क्या वैल्यू थी आपकी परफॉर्मेंस की। सबसे पहले मैंने इसके बारे में लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है क्या बेटा, हीट को रिलीव करना कहां से, कोल्ड रिजर्वायर से पीसी की सूरत में, डिवाइडेड बाय वर्क डन टू रिमूव द हीट। ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, COP कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हीट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, सर कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटा, कोल्ड बॉडी से, ठीक है, और उस पर डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, आपका वर्क होगा। अब आप सबको मालूम है बच्चों, अच्छा COP को बेटा मैं आगे जाके केस से शो कर लेता हूं इसको ना, ताकि शॉर्ट भी हो जाए, किताब वाले ने भी इसी तरह से किया है। अब हमने पढ़ा हुआ है वर्क के बारे में, कि मैं यहां लिख देता हूं वर्क के बारे में ना, आपको याद है बेटा आपने पढ़ा था कि वर्क डन बराबर होता है Q1 माइनस Q2। Q1 क्या होता है बेटा, हीट जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, और Q2 क्या होता है बेटा, कोल्ड रिजर्वायर की हीट जिसका टेम्परेचर कम है, हॉट कोल्ड। तो मैं क्या करता हूं जनाब, नीचे लिख देता हूं QH माइनस QC। एक तो इसका फार्मूला ये हो गया। अब दूसरी बात बच्चों, हम सबको पता है कि आपकी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है, तो बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां लिख दें आप TC माइनस TH अपॉन TH माइनस TC, ठीक है बेटा, ये भी इसका फार्मूला है और ये भी इसका फार्मूला है। अब किताब में इसके बारे में बच्चों एक बात और लिखी हुई है, वो ये कि जनाब इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% से भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अमूमन हमारे जो रेफ्रिजरेटर हैं जिनके बारे में आपकी किताब में भी दर्ज है कि उनकी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो 5 to 6 होता है, ठीक है बेटा। यहां पर आके बच्चों आपका ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए कमेंट में आप पूछ सकते हैं बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।